तो आज हम देखेंगे मत्स्य पालन में पीएच का प्रबंधन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं आज कि पीएच मीटर क्या है, पीएच मीटर का यूज क्या है, उसका रेंज क्या है, अगर पीएच पानी का फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका प्रिकॉशंस क्या लेंगे हम, और मॉर्टेलिटी अगर हो रही है उसके क्या कारण होंगे, ये भी हम जानेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पीएच की स्केल है, ये 0 से 14 तक नापी जाती है। ये पीएच मीटर अगर हम पानी में डालते हैं तो इससे हमारे पानी का जो हाइड्रोजन है वो कितना है वो पता चल जाता है। पीएच ही स्टैंड्स फॉर, पी मतलब पावर और एच मतलब हाइड्रोजन। तो अगर आप पानी का पीएच अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एसिडिक है, अगर 7 है तो मतलब है न्यूट्रल है, और 11 प्लस है तो इसका मतलब है अल्कलाइन है। अल्कलाइन है मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है, इससे आपकी मछलियां हैं वो मर भी सकती हैं। तो ये है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब यहाँ पे आपको दिख सकता है कि यहाँ पे क्लियर रेंज दिया हुआ है कि पीएच कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक नहीं। तो 4.0 से 11 प्लस तक क्या क्या होता है, उसका इंडिकेटर्स कैसे हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है, ये हम जानेंगे। और साथ में अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है या बहुत ज्यादा अल्कलाइन है तो हमें प्रिकॉशंस के लिए क्या यूज करना होगा, ये भी हम जानेंगे। तो पीएच के लिए पीएच पहला रेंज है 4.0 टू 4.5। ये टाइप का अगर रेंज होगा तो इंडिकेटर है हाईली एसिडिक, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसमें आपकी मछलियां मर सकती हैं, बिकॉज पानी में और मिट्टी में बहुत ज्यादा एसिड है और ये एसिड मछलियों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रह सकता है। तो फिर ये प्रिकॉशंस इसके लिए ये लेना होगा कि हमें लाइम यूज करना होगा। लाइम 1000 kg का हमें लाइम यूज करना होगा। लाइम यूज करने से आपका पीएच जो है वो मेंटेन हो जाएगा, वो एक लेवल में आ जाएगा। अगर आपका पीएच 4.5 से 5.5 के रेंज में है तो आपका इंडिकेटर बता रहा है कि वो मीडियम एसिडिक है। मीडियम एसिडिक है इसका मतलब तो उसके लिए आपको लाइम यूज करना है 700 kg। अगर आपका पीएच 5.5 टू 6.5 का है मतलब इसका मतलब वो स्लाइटली एसिडिक है, इसके लिए आपको प्रिकॉशंस के लिए लाइम यूज करना होगा 500 kg। अगर आपका पीएच का रेंज है 6.5 टू 7.5 तो इंडिकेटर में बता रहा है कि वो न्यूट्रल के पास में है, थोड़ा सा करीबी में है न्यूट्रल के, इसके लिए आपको लाइम यूज करना होगा 200 kg। अगर पीएच आपका 7.5 टू 8.5 का है तो इसका मतलब है कि ये एक्यूरेट है, बेस्ट है, इसमें कोई कुछ ना करने की जरूरत नहीं है, कुछ लाइम वगैरह यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी मछलियां बहुत अच्छे से सरवाइव हो पाएंगी, उनका ग्रोथ भी अच्छा होगा, और ये एक्यूरेट पीएच का लेवल है, यही हमको मेंटेन करना होगा। अगर 9 टू 11 तक है पीएच का रेंज तो अच्छा है, बट थोड़ा सा स्लो है, आपका फिश थोड़ा ग्रोथ करने के लिए थोड़ा स्लो प्रोसीजर में चला जाएगा वो, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 11 प्लस है, 11 प्लस है मतलब अल्कलाइन है, डेथ पॉइंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा होता है फिशेस के लिए। फिशेस में केमिकल्स कंटेंट बहुत ज्यादा होने से यहाँ पे डेथ हो सकती है और फिशेस मर भी सकती हैं। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिसीज डिसीज में क्या होता है, अगर पीएच का लेवल अगर पानी में कम हो जाए तो फिर हमें ये डिसीज देखने मिलती है। काफी ज्यादा फिशेस में ये ऐसे डिसीज देखने मिलती है। तो अगर फिशेस को ये आप देख रहे हो उनके शरीर पे म्यूकस लग गया है, उनके स्किन पे म्यूकस हो गया है, उनको ये म्यूकस हो जाता है, अगर पीएच कम हो जाता है पानी का तो उनके शरीर पे म्यूकस लग जाता है। उनके आई पे आप देख सकते हो कि एक पतला सा लेयर है, उसको बोलते हैं कॉर्निया डैमेज। ये एक आई लेंसेज की तरह होता है, आई लेंसेज की तरह अब मछलियों के आंखों पे लग जाता है। और इसका कारण ये होता है कि आपका पीएच का पानी का लेवल बहुत कम है, पीएच लेवल पानी का बहुत ज्यादा कम होने से ये डिसीज होता है। तो ये डिसीज होने से मछलियां स्ट्रेस में चली जाती हैं, उनको एंजाइटी अटैक्स आ जाते हैं, उनका स्विमिंग जो है वो एबनॉर्मल होता है, और उनका प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है। इससे वो स्ट्रेस में चली जाने से उनका जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है, सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है, और अक्सर फिशेस फिर वो स्टेज में आ जाने के बाद मर जाती हैं। तो इनका कारण क्या है कि पानी का जो पीएच है वो बहुत ज्यादा कम होने की वजह से मछलियों में ऐसे रिएक्शंस, ऐसे एक्शंस देखने मिलती है और फिर फिशेस मर जाती हैं। तो हमें देखना है कि इसका कारण क्या है। पहली बात है कि आपका जो पानी है, पानी एंड वाटर एंड सॉइल मतलब पानी और मिट्टी में बहुत ज्यादा एसिडिक हो गए हैं, ये दोनों कंटेंट में बहुत ज्यादा एसिड जम गया है। इससे क्या होगा, जो पानी की जो क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है,
और बहुत ज्यादा खराब हो जाने से उसकी जो वाटर की सैलिनिटी लेवल है वो कम हो गई है। वो कम मतलब 20 mg/लीटर से भी कम हो गई है, इसलिए फिशेस को डेथ पॉइंट पे आना पड़ता है। तो वो कम हो जाने की वजह से और उसमें जो केमिकल कंटेंट है, जो पानी में जो केमिकल कंटेंट है लाइक अमोनिया और नाइट्रेट, इसका प्रमाण भी बहुत ज्यादा होने की वजह से फिशेस मौत के घाट उतरती है। और फिशेस के लिए, ये मछलियों के लिए ये प्रोसेस, इसका मतलब होता है एसिड का रेन, मतलब एसिड वाला बारिश, ऐसा उनको फील होता है और फिशेस मर जाती हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके लिए हमको इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना होगा, क्या क्या उसको मतलब पहले से ही हम उसकी सही तरह से अगर लाइक हम प्री मैनेजमेंट करते हैं, प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट करते हैं, वही अगर हमारी सही होगी, मतलब हमारा जो बेस है अगर वही सही होगा तो हमें आगे जाके ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हमें ये देखना है कि इम्प्रूव हम क्या कर रहे हैं, इससे हम सुधारना क्या क्या कर सकते हैं और मोर्टेलिटी को कैसे बचाया जा सकता है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट क्या है। कि पहली बात, आपको अपना तालाब है तो वो प्रॉपरली क्लीन करना होगा, पूरा क्लीन करके अच्छे उसको धो के उसको सुखाना होगा। सुखाने के बाद में उसमें अच्छे से लाइमिंग का प्रॉपर डोसेस देने होंगे। और वाटर की जो डेप्थ है वो भी आपको देखना है कि वो ज्यादा गहराई तो ना हो, ज्यादा गहरी तो ना हो। और उसमें उसमें और जो केमिकल्स और ऐड करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए जो डोसेस ऐड करते हैं, केमिकल्स का जो प्रमाण होता है वो भी कम होना चाहिए। वो भी अगर ज्यादा हो, ज्यादा क्वांटिटी में हो तो आगे जाके फिशेस को बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इवन ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो तालाब के आजू बाजू में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं पीएच इंक्रीज करने में। कैसा होता है, ये तो बेसिक स्टेप हम सबको पता होगा कि कैसा होता है कि सूरज अगर ऊपर चला जाता है, जब सूरज ऊपर चला जाता है, जब ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, तालाब के आजू बाजू जो पौधे होते हैं, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेने की सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस वक्त बढ़ जाती है। और वो क्या करते हैं, पानी में का जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो खींच लेते हैं, पानी में से पूरा खींच लेते हैं। इससे क्या होता है, पीएच इंक्रीज हो जाता है और पीएच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और फिर वो फिशेस को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें तो जो ये जो साइकिल है, इंक्रीज डिक्रीज, रात में वो कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है पीएच का, कि इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, तो इसको हम मेंटेन करने के लिए, इसको ये करने के लिए हमें क्या करना है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जो आजू बाजू के जो ये है क्या बोल सकते हो, एक्वेटिक जो पौधे हैं, उनको हमें कट करना है, उनको हमें बढ़ने नहीं देना है, उनको एक सर्टन लेवल पे आ जाने के बाद कट कर देना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अलग से वीडियो में मैंने, इसके पहली वाली वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो एक्वेटिक पौधे हैं उनको किस तरह किया जाता है। उनको बेसिकली 3 मेथड्स में कट करते हैं। एक होता है मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक पद्धति से, कुछ तो ये जो मोटर गाड़ी वगैरह है वो लेके हम उसको कट कर सकते हैं, या फिर हम उसमें कुछ केमिकल्स या डोसेस का प्रमाण जो रहता है वो हम डाल के उनको ये कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। या फिर तीसरा जो स्टेप है वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में पॉन्ड रहता है, तालाब रहता है, उसके अंदर एक्वेटिक ये रहते हैं, फिशेस रहते हैं, गूगल गाय रहते हैं, स्नेल्स रहते हैं। ये ही जो एक्वेटिक पौधे हैं इनको खाते हैं और कम करते हैं। तो ये 3 मेथड है। आप वो प्रीवियस वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा कि आप वो पौधे हैं वो उसको कैसे कम करते हैं। तो ये 3 तरीकों से वो कम हो सकती है। तो ये कम करना है आपको। और क्या करना है, ये कम हो जाने से आपका जो पीएच जो इंक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ये लेवल हो जाएगी, इसका मेंटेन हो जाएगा। और एक मेथड है, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, अगर पीएच बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट, डोलामाइट, लाइम जैसे ये जो केमिकल्स है इनका वापर करके आप पीएच को मेंटेन कर सकते हो। धन्यवाद।